सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाँक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज फिर आप लोगों के साथ अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आजकल हमारे देश भारत में एक गुरु है जिनका नाम राम भद्राचार्य है। वह अपनी भाषा और अपनी भाषा में बोले गए बड़े अजीब अजीब किस्म के किस्से और वाक्य बोलते हैं और हमेशा हम दलित, बहुजन और ओबीसी को कोसते रहते हैं। और वैसे तो राम भद्राचार्य हिंदू और हिंदुत्व के एक बहुत बड़े धर्म गुरु माने जाते हैं, मगर राम भद्राचार्य जो अपने आप को सनातनी हिंदुत्व का हिस्सा और एक साधु, एक संत और एक धर्म गुरु मानते हैं और बताते हैं, मगर राम भद्राचार्य कभी भी अपने किसी भी कार्यक्रम में, अपने किसी भी प्रोग्राम में कभी भी मानव और मानवता और हमारे देश भारत में सभी मानव के हितकारी बात नहीं करते हैं। राम भद्राचार्य हमेशा जातीय हिंसा फैलाने की बात करते हैं, नफरत फैलाने की बात करते हैं। और जैसे मैंने अभी कहा कि कई दफा तो बड़ी ऊट पटांग बातें कर जाते हैं। जैसे 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास यानी कि उद्घाटन हुआ है, तो उस पर भी किसी के द्वारा पूछे गए सवाल के ऊपर राम भद्राचार्य से जब यह सवाल पूछा गया कि राम मंदिर तो बन गया, यहां पर अस्पताल भी बन सकता था या अस्पताल भी बनना चाहिए, तो राम भद्राचार्य ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया था कि अब अयोध्या में राम जी का मंदिर बन गया है, अब अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हमारे देश भारत से सभी दुख दर्दों का अंत यानी के नाश हो जाएगा। मगर वहीं दूसरी ओर पता चल रहा है कि राम भद्राचार्य खुद बीमार हैं और वह अस्पताल में भर्ती हैं। अब मैं राम भद्राचार्य स्वामी महाराज जो साधु हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जब आप ऐसे उठपटांग जवाब दे देते हो कि अब राम मंदिर बन गया है तो अब सभी दुख, कलेश, दोषों का नाश हो जाएगा, इसलिए अस्पताल की जरूरत नहीं है, तो फिर आखिर आप अब जब बीमार हो तो अस्पताल क्यों गए? किसी भी मंदिर में चले जाते तो आपके सारे दुख, दर्द, कष्ट अपने आप ही मिट जाते। इस तरीके की बातें करते हैं राम भद्राचार्य और अजीबोगरीब बात करते हैं। आज भी 21वीं सदी में राम भद्राचार्य मानव और मनुष्य को भ्रमजाल, माया जाल से निकलने ही नहीं देना चाहते हैं। इस तरीके की बात करते हैं कि जैसे किसी भी इंसान को उसके पुनर्जन्म के दोष या अच्छे कार्यों के आधार पर ही उसको अगला जन्म मिलता है। अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि राम भद्राचार्य, भाई तुम या आप इस जन्म में नेत्रहीन हो यानी कि अंधे हो, सूरदास हो, क्या यह भी आपके किसी पिछले कर्म का दोष है या कोई
बुरे कार्य, बुरे कर्म का दोष है। जब आप लोग तो वैसे भी ब्राह्मण हैं और आप लोग कहते हो कि ब्राह्मण तो सदैव राष्ट्र हित की ही बात करता है और राष्ट्र हित में ही सारे कार्य करता है, तो जब आप कुल से ब्राह्मण हैं तो आपने तो कोई ऐसा गैर या कोई असंवैधानिक कार्य किया नहीं होगा या कोई बुरा कार्य नहीं किया होगा, तो फिर आप इस जन्म में नेत्रहीन यानी कि अंधे कैसे पैदा हो गए? क्या यह माना जाए कि जरूर कोई ऐसा बुरा कार्य किया होगा? आपकी कथनी के अनुसार, आपकी कथनी के आधार पर कि जो तुम इस जन्म में नेत्रहीन यानी कि अंधे पैदा हुए। जी हां, अब या तो आप जनमानस को बहका रहे हैं, उसको भटका रहे हैं रास्ते से, जो पिछले जन्मों के आधार बताते हैं कि वर्तमान जन्म पिछले जन्म के दुष्कार्य या अच्छे कार्यों के आधार पर ही मिलता है। जब हर जनमानस के लिए, हर मनुष्य और मानव के लिए उसका जो वर्तमान का जन्म है वह उसके पिछले जन्म के आधार पर ही निर्धारित होकर मिला है, तो आपको भी जरूर, आप जो नेत्रहीन हो, जो अंधे हो, यह आपके पिछले कार्य के आधार पर ही भगवान ने नेत्रहीन यानी कि अंधे के रूप में जन्म देकर इस पृथ्वी पर भेजा है। और भी न जाने ऐसी ऐसी बातें हैं, मैं उनको क्या कहूं, जो बेढंगी बातें हैं या जिनको सुनकर और समझकर ऐसा ही लगता है कि शायद राम भद्राचार्य, जो अपने आप को साधु सन्यासी और एक संत और एक धर्म गुरु बताते हैं, आखिर क्या वह आज 21वीं सदी के मनुष्य मानव को उस ढोंग, आडंबर, पाखंडवाद और आखिर गलत रास्ते पर क्यों ले जाना चाहते हैं, क्यों धकेल रहे हैं गलत मार्ग पर, और हमेशा यह बहुजन, दलित और पिछड़े समाज को क्यों कोसते रहते हैं? जी हां, राम भद्राचार्य यहां तक कहते हैं कि SC ST जाति वाले बिना योग्यता के आधार पर बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं, बड़े बड़े अफसर बन रहे हैं, जो गलत है, गैर कानूनी है। राम भद्राचार्य अपने सभाओं में यहां तक भी कहते हैं, जो उनके स्वर्ण जो राजनीति में हैं और बड़े बड़े अधिकारी हैं, अफसर हैं, कि आप लोग कुछ भी करिए, अपनी लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, अपनी सरकार में दबाव बनाएं और इस SC ST एक्ट को खत्म करवाएं। जातिगत जो आरक्षण हम दलित, बहुजनों और पिछड़े समाज को मिल रहा है, थोड़ा बहुत नाम मात्र के लिए, वह भी एक प्रवेश द्वार है, उसको पूर्णतः समाप्त करवाएं। ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का प्रयोग राम भद्राचार्य नामक एक संत, जो अपने आप को एक धर्मगुरु बताते हैं, एक साधु बताते हैं, एक साध्वी बताते हैं, वह अपनी कथाओं में ऐसा प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। खूनी क्रांति की भी बात करते हैं राम भद्राचार्य। क्या धर्मगुरु, साधु सन्यासी के ऐसे कार्य और ऐसे काम होते हैं? अरे साधु सन्यासी या धर्मगुरु की कोई जात नहीं होती। साधु सन्यासी, धर्मगुरु, उसके लिए
उसके देश का हर मनुष्य, हर मानव एक समान है, उसके बच्चे के समान है। वह साधु सन्यासी सदैव अपने देश हित की बात करता है, अपने राष्ट्र हित की बात करता है और सभी मानवों को सही और उचित मार्गदर्शन करने का प्रयास करता है। यह होती है मेरी नजर में एक साधु सन्यासी और एक धर्म गुरु की परिभाषा। मगर न जाने क्यों राम भद्राचार्य जब भी कहीं कोई इंटरव्यू हो या अपनी धर्म सभाओं में न जाने ऐसी नफरत फैलाने और नफरत बांटने का कार्य क्यों करते हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि राम भद्राचार्य, क्योंकि वह एक ऐसे साधु, एक ऐसी सन्यासी हैं, एक ऐसे धर्मगुरु हैं, बस सोशल मीडिया को पता भर लग जाए कि अरे फलानी जगह राम भद्राचार्य के प्रवचन, कथा या धर्म सभा चल रही है, वहीं पर लाइन लगा लेते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राम भद्राचार्य कहीं छोटी और घटिया लोकप्रियता हासिल करने के लिए हम दलित, बहुजन और पिछड़ा समाज को कोसते हैं और हमेशा जातिगत भेदभाव फैलाते हैं, बांटते हैं, परोसते हैं। यह है राम भद्राचार्य की आजकल कार्यशैली। दोस्तों और साथियों, यदि आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं, मेरे इस विचार और विचारधारा से सहमत हैं कि धर्मगुरु, साधु, सन्यासी का काम दुष्प्रचार करना नहीं है, बल्कि सभी जनमानस के कल्याण के लिए कार्य करना जरूरी है, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साझा करें। और यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें। और साथियों, अब आप लोग मुझे मेरे वीडियो पे सुपर थैंक्स करके भी सपोर्ट कर सकते हैं और सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा सुपर थैंक्स का ऑप्शन खुल गया है जो मेरी वीडियो के नीचे चलता रहता है। यदि आप लोग मुझे मेरे विचार और विचारधारा से सहमत हैं तो आप लोग मुझे सुपर थैंक्स करके सपोर्ट करें, प्लीज प्लीज प्लीज। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।